सरकार शिक्षा क्षेत्र को दिन ब दिन सक्रिय बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के इन दावों के उलट देखने को मिल रही है। अनंतनाग जिले के कोकरनाग में आज भी ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां छात्रों को बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी छात्रों को राहत देने में विफल रहा है। कोकरनाग गुडौल में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय मगेरपुरा में संचालित हो रहा है। स्कूल भवन की पहली मंजिल पर कई दुकानें हैं, जबकि क्षेत्र के बच्चे उसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें एक ही कमरे में पढ़ाई होती है, जिससे स्थानीय बच्चों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों के अनुसार उक्त विद्यालय पूर्व में गांव के एक भवन में चलता था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय को भी उसी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए जहां एक और स्कूल में न तो खेल का मैदान है और न ही बिजली, वहीं स्कूल में पानी की कमी के कारण भी बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल हो सके। अनंतनाग से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। मोहम्मद जमील कसाना है, हल्के मगेरपुरा से हूँ। स्कूल के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे देहात में रहने वाले लोग हैं, हम देहाती लोग हैं, तो पिछले 7 साल से 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कूल की बिल्डिंग मिल जाए। तो मुझे समझ नहीं आती है कि क्या या तो हम लोग वो किसी सौतेली माँ की तरह हम अलग से रखे हुए, यहाँ के लीडरों ने भी और आला मतलब जो लीडर है हमारे उन्होंने भी, तो हमारे इंतजार करते करते तो हम बूढ़े भी हो चुके हैं। हमारे बच्चे आते हैं दूर दराज इलाके से आते हैं, तो यहाँ ज्यादातर रीछ और जानवरों का ज्यादातर यहाँ आमद होता है, तो जिसकी वजह से 7 आदमी यहाँ कुछ आदमियों की डेथ भी हो चुकी है। तो कुछ आदमियों को की तरफ आप देख भी नहीं सकोगे क्या उन बच्चों की शक्ल का क्या किया जानवरों ने। तो हम इंतजार करते करते आज तक भी ये वक्त आ चुका है, लेकिन हमें किसी यहाँ के बड़े ने हमारी तरफ नहीं देखा। हम गवर्नमेंट से आपकी वजारत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं हम कि हमें मेहरबानी करके यहाँ बिल्डिंग दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भी इस इदारे का और इस तालीम का फायदा उठा सके। मेरा नाम खुर्शीद अहमद मागरे है, मैं मागरेपुरा के रहने वाला हूँ। यहाँ पे इस स्कूल का रोल जो है 88 बच्चे हैं। टीचरों का मामला जो एक ही सिंगल टीचर है इसमें। अब दूसरा टीचर तो डिप्लॉयमेंट पे लाया गया है, लेकिन हमारे गांव के अंदर 2007 से स्कूल फंक्शन कर रहा था, पीएस मागरेपुरा। बदकिस्मती की वजह से कुल चंद मुलाजिमों ने इससे, क्योंकि ये प्राइवेट बिल्डिंग में था, तो समझदार की वजह से इन्होंने उन्हें फंड्स नहीं दी कि जिसमें ये हमारी बिल्डिंग बन जाती। लेकिन 2008 से लेकर 2023 तक ये प्राइवेट बिल्डिंग में फंक्शन कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए इन्हें टेम्परी बेसिस पे मिडिल स्कूल गड़ोल बाला में इसको मर्ज किया गया था, टेम्परी बेसिस पे। तो लेकिन पिछली दफ़ा जो हमारी पंचायत हल्के मागरेपुरा की जो कमेटी थी, उन्होंने जो कैपेक्स का फंड्स आते हैं 30 लाख रुपए, उन्होंने इनको समग्र एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो फंड्स वागुजार की थी। लेकिन टेंडर निकलने के बावजूद भी, लैंड आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी अभी इसकी बिल्डिंग नहीं बनी है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि ये तो स्कूल ऑलरेडी मर्ज हुआ है। लेकिन हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये एसटी इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, कि हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। जब हम पता करेंगे इसका डाइस कोड भी जो है, यू डाइस कोड जो होता है, जो अपनी फंड स्कूल को आती है, वो भी नहीं आ रही है। बच्चों की किताबें वो भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये किसी और स्कूल के गड़ोल स्कूल जो मिडल स्कूल गड़ोल बाला है उसके नाम आ रही है। हम लोगों ने बहुत सी कोशिश की थी हर जगह, यानी कि सीओ साहब, डायरेक्टर साहब के पास भी हम भी गए, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हमारी गुजारिश यही है सीओ साहब से, डीसी साहब से, यानी कि ये कुछ वहाँ पे वापस जो है ना, ये मोबाइल समझो टेम्परी बेस पे यहाँ पे भेजा है, डीसी साहब ने भेजा है, लेकिन अभी तक इसका कोई हजारा नहीं कि बिना नहीं इसकी बिल्डिंग। बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या ये रेंटेड बिल्डिंग है और कितने रूम है यहाँ पे? ये एक ही रूम है, आप खुद भी देख लीजिए, ये तो एक ही रूम है फिलहाल। इसमें तो ये टेम्परी बेस किसी लोकल बंदे ने यहाँ पे दे दिया है, रेंट पे दे दिया है। ये लोकल है, नीचे आप देख लीजिए दुकान है, ऊपर ये तो पहले तो गौ खाना में था, ये वहां से निकाल के अब यहाँ पे रखा है।
लेकिन आला हुकाम हमारी इस गांव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमारी गुजारिश रहेगी आपकी वसादत से कि हम लोगों का जो ये मसला है ये क्लियर हल होना चाहिए, क्योंकि हम स्टाफ कितना है और स्टाफ इसमें टोटल एक ही टीचर है, तो बच्चों का तादाद है 88 बच्चे हैं।